just hold on, because Manu Gaur is joining us live as well, and Manu has been fighting this this entire case for a while about whether we really have a policy to look after the interests of the taxpayer itself. So Manu, I specifically want to look at one point, and this is the point which has really generated the biggest sort of talking point: the crude oil prices. You know, the amount of money which has been spent and which continues to be spent in terms of continuing to, you know, levy more and more cess on fuel. I want to know, at a time, Manu, when across the world, on one hand, when the crude oil prices were so low, the benefits were never passed on. Now, when you have a scenario like this, even now, I mean, frankly, the prices are still low, but is the move of the government to impose a cess, impose a corona cess even on crude oil prices, man, is that something which can never be justified by anyone? भूपेंद्र, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बाकी और कंट्रीज की तरह से हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कम नहीं है। हम लोग लगभग 150 करोड़ की पॉपुलेशन के देश है, और जिसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो रूरल बेल्ट में रहता है, और मैक्सिमम गरीब तबका है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के पैरामीटर्स की बात करें तो उसके हिसाब से 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे बीपीएल श्रेणी में आते हैं। तो अगर इस समय क्या है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कम है, और उन्हें उन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को फीड करना है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, तो गवर्नमेंट को रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज वो कहाँ से लेगी? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलर मेजर्स लेना जरूरी है। उन्हें फ्री में राशन भी देना है, उन्हें सबके अकाउंट्स में पैसे भी ट्रांसफर करने हैं, जबकि और साथ में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब के ठेके भी खोलने हैं। जो व्यक्ति शराब खरीद सकता है, वो व्यक्ति, उसे राशन की क्या आवश्यकता है फ्री की? लेकिन यही रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेशन का एक ये बड़ा अच्छा जो भी टाइम है वो फ्यूल प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल फ्यूल प्राइस बिल्कुल गिरा हुआ है, ना के बराबर है, और गवर्नमेंट इस बिहाफ पे अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, या एक्साइज शराब से अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। इसलिए सारे सोशल डिस्टेंसिंग, सारी चीजों को साइड में उठा के रख दिया जाता है। तो ये बताइए यशो जी, लेट मी जस्ट बिगिन यशो जी अगेन एंड प्ले वन नंबर, सिंस यू नो मनु बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि समस्या क्या होती है कि हम लोग हर चीज को ना, हमारे देश में हम लोग हर चीज को चुनाव की दृष्टि से देखते हैं कि भाई क्या ऐसा कदम उठाया जाए कि चुनाव में उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े।